हेलो कुंभ राशि। आज मैं आपकी 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ का फ्यूचर। ओके, थोड़ी सी पास्ट प्रेजेंट की एनर्जीज भी इसमें रहेंगी और रीडिंग जनरल होगी। ओपन माइंडेड होके इस रीडिंग को आपको देखना है। ओके, इसे एज अ गाइडेंस एंड मैसेजेस आपको लेना है अपने सिचुएशन और स्टोरी से रिलेट करके। ओके, ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी बातें आपके स्टोरी से रेजोनेट करे। कुछ बातें किसी कुंभ राशि के लिए होगी, कुछ बातें किसी और कुंभ राशि वालों के लिए होगी, क्योंकि यहाँ पे लाखों हज़ारों पता नहीं कितने कुंभ राशि वाले हैं, उनके क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं। इसीलिए 100% बातें रेजोनेट पॉसिबल नहीं है। कभी कभी रोल रिवर्स भी होंगे। हो सकता है आपकी एनर्जीज़ हो, आपके पार्टनर की नहीं, आपकी पार्टनर की एनर्जी हो, आपकी नहीं। इसीलिए कहा जाता है ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को वॉच करना है आपको। ओके, कोई कोई मैसेज मिले जुले आएंगे, कोई कोई अपोजिट मैसेज आएंगे, कहीं कहीं पे ऐसे मैसेजेस आएंगे जो आपके हक में होंगे, कहीं पे आएंगे मैसेजेस जो आपके पार्टनर के हक में होंगे। ओके, तो उसी तरीके से आपको देखना है। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने स्टोरी से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जितना आपके स्टोरी से रेजोनेट करता है, सिचुएशन से रिलेट करता है, आप उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसलिए था थी पे फोकस नहीं करना है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी तरीके से अगर आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि वाले हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लेट इस बार वो स्टोरी है, बिकॉज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए सॉरी। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेंसी चाहते हैं करियर से रिलेटेड, करियर में जॉब आपके लिए अच्छा रहेगा या बिजनेस अच्छा रहेगा, नाम की स्पेलिंग चेक करवाना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर चेक करवाना चाहते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिड, कुंडली मिलान से रिलेटेड, कुछ भी XYZ अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके थ्रू से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज द्वारा, कॉल नहीं, मैसेज द्वारा। ये कार्ड मैंने आपके लिए एज अ एडवाइस हायर सेल्फ मीन्स 5D लेवल की एडवाइस होगी यहाँ पे। ओके, जो कि इस पूरे रीडिंग को एक्सप्लेन करेगी। ये पूरी रीडिंग एक्सप्लेन होगी, उसके बाद इसको एज अ एडवाइस मैं आपको बताऊंगी, और इसी की ग्लिम्सेस से ये सारा रीडिंग भी इसमें मिला जुला रहेगा। यू पुल द स्ट्रिंग्स डेट कंट्रोल योर ओन लाइफ। चलिए देखेंगे इसे कि क्या आता है, ये कैसे रिलेट करता है। आइसोलेशन से निकलने का टाइम आ गया है। अभी भी स्पाई, सर्च एंड स्पाई। ओके, मैरिज में फंसे हुए हैं, मतलब कि ऐसी मैरिज जिसमें आप खुश नहीं हैं और उसके बाद आपको ये पार्टनर मिला है या मिली है। ओके, तो आप इसको भी अपने स्पाउस काइंड ऑफ ही मानते हैं, मीन्स कि आपका रिलेशनशिप ऐसा रहा है, आप दोनों ने ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं इस नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया था। नज़र से देखना क्या, मान ही लिया था, मैं कहना चाह रही हूँ ये। लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आई, 7 का नंबर आया यहाँ पे, डिस्कनेक्टेड, डिटैचमेंट, अलगाव, कहीं ना कहीं आपने अकेलेपन को चुन लिया। ट्रैप्ड इन फियर, किसी बात का डर,
किसी सिचुएशन का डर हो सकता है, आपके फैमिली वालों ने आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया है, आप टोटली आइसोलेशन में थे पास्ट में भी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी है अपने पार्टनर के पास जाने के लिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे अभी भी आ रहा है कुंभ राशि कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना तो आपको कोई मैसेज मिल पा रहा है, ना कुछ समझ पा रहे हैं आप उनके, इनको स्पाई कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। एक तरफ आपको अपने प्रेजेंट रिश्ते का भी टूट जाने का डर है, और एक तरफ आपको इनका भी खो जाने का डर है। आपको कहीं ना कहीं इनके दूर जाने के टाइम लगा था कि ये आपके पास लौट आएंगे, ये आपका वेट करेंगे, चाहे आपके लाइफ में सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, ये नहीं आए आपके पास। इन्होंने अपनी तरफ से पहल करना बंद कर दिया। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि आप कन्फेस कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। यहाँ पे कन्फेस करने की देरी है बस, क्योंकि कहीं ना कहीं उधर से भी कन्फेसिंग की एनर्जी आ रही है कि अगर आप बोलेंगे ना, आप अगर 2 कदम भी बढ़ाएंगे, वो 4 कदम बढ़ा के आपकी तरफ जरूर आएंगे। न्यू बिगनिंग्स की आपको बार बार सिग्नल मिल रहे हैं। यस, वहीं पे एक दूसरी एनर्जी आ रही है कि आपको काफ़ी सारी बातों में अवेयरनेस हुई है पास्ट में। मीन्स किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, आपको कहीं ना कहीं बहुत पहले, जब भी आप दूर हुए हैं अपने पर्सन से, या बातचीत बंद हो गई है, चाहे आपकी तरफ से हुई है या आपके पर्सन की तरफ से हुई है, लेकिन आपको बहुत पहले रियलाइजेशन नहीं था कि क्या क्लियर है, क्या क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज थे। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। ओके, तो आपको बहुत अवेयरनेस आई है, कौन नया अपना है, कौन पराया है, कौन पीठ पीछे वार कर रहा है, कौन नहीं। किसी की बातों पे अगर यकीन करके आप दोनों में, मीन्स कि एक दूसरे के प्रति शक हुआ था, या किसी की बातों में आके आप दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बनाई थी, कोई भी एक जने ने ओके बड़ा डिसीजन ले लिया था कि नहीं, ये वो पर्सन नहीं है जिस पे मैं बिलीव कर रहा हूँ, शायद मेरा बिलीफ सिस्टम मतलब इतना नहीं होना चाहिए इस व्यक्ति के प्रति। तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि नहीं, आप सही थे, आपने लोगों को बता के अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर ली थी। तो अवेयरनेस आपको इस बात की आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को गलत सोचा, और अब आपको उस चीज़ का गिल्ट है। आप किसी से इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। अगर प्रोफेशनली प्रैक्टिकली किसी से अगर बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अदरवाइज आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं पे एक दूसरी एनर्जी भी आ रही है कि कोई एक धोखा आपके साथ हुआ है, और इस टाइम पे आपने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मीन्स प्रेजेंट की सिचुएशन में डर नहीं जाना है। इस टाइम पे ये 1 से 10 फरवरी की रीडिंग बन रही है, यहाँ पे उसी डेट तक की फीलिंग्स एनर्जीज आ रही है। हाँ, कभी कभी मेजर आर्काना जब आते हैं तो बड़े बड़े इवेंट को शो करते हैं। ओके, वो एनर्जी बहुत लंबे समय तक जाती है, उस डेट में अगर घटित नहीं होती तो उस पूरे महीने के लिए, क्या मतलब आगे के भी कुछ महीनों के लिए होती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है जो इतना फ्यूचर का दिखा रहा है। लेकिन हाँ, पास्ट में बहुत सारे ट्रॉमास रहे हैं, वो यहाँ पे ज़रूर दिखा रहा है। पास्ट की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, अभी भी मतलब अगर आपके लाइफ में 2 पार्टनर है ना कुंभ राशि, आप
कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इनसे शादी कर ले, ओके, इनसे शादी कर ले। मैरिज का कन्फेशन आप कर दे। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। कहीं ना कहीं आप इन्हें नहीं दिखा पा रहे, उस वजह से आपके अंदर ये सारी एनर्जीज आ रही है। आइसोलेशन, आपने अपने भावनाओं को व्यक्त ही नहीं किया कभी भी ढंग से। हो सकता है एक्वेरियस आपकी या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 7 का रोल है, ओके। आपका जन्म मूलांक 7 हो सकता है, भाग्यांक 7 हो सकता है, या जो बर्थ मंथ है वो 7 हो सकता है, दोनों में से किसी का। तो ये कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, डिसकनेक्शन, डिसएग्रीमेंट्स को दिखाता है। डिसएग्रीमेंट, डिसकनेक्शन, डिटैचमेंट, डिसेप्शन पहले सामने वाले के प्रति थी, अब खुद के प्रति है। नज़रें काफ़ी ज़्यादा जमाई हुई हैं। आइसोलेट आपने हद से ज़्यादा खुद को किया हुआ है, ना तो अपने पार्टनर से बात कर पा रहे हैं, ना किसी और से बात कर पा रहे हैं, ओके। कुछ ना कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको मालूम हुई हैं कि जिन्हें आप अपना सोच रहे थे, उन्हें सारी बातें बता रहे थे, उनसे सलाह मशवरा कर रहे थे। अगर उनसे सलाह मशवरा ना करके अगर अपने पार्टनर से ही डायरेक्ट बात कर ली होती, एक मौका उनके कहने से उन्हें दे दिया होता, तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। ट्रैप्ड इन फियर, ओके। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है कि हर तरीके से मीन्स कि आपको डर है, रिश्ते को खो जाने का भी डर है। अगर दो पार्टनर से डील करें, जो कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड है या फिर आप किसी सिंगल सेपरेट मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब डर कि वो भी पहल नहीं कर रहा, आप अपनी मैरिड लाइफ में भी खुश नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैंने शायद उसको भी खो दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ लुटाया, ओके। किसी की जुलाई मंथ में शादी होने की भी यहाँ पे संभावनाएं हैं। मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट की कमिटमेंट, ओके। यहाँ पे देख रही हूँ 7वें महीने में चांसेस है कि या तो आपको मैरिज का प्रपोजल मिले, मैरिज कमिटमेंट मिले, ओके, या फिर 7वें महीने में हो ही जाए शायद। आपको अपनी लाइफ की डोर को इस समय खुद अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब एक टाइम पीरियड आता है ना हमारी लाइफ में, कोई एक महादशा या फिर शनि की 7.5 ढैया वगैरह आ जाती है, तो पहले तो हम अपने आप से बहुत लड़ते हैं, ठीक है, अपने मन मस्तिष्क से बहुत लड़ते हैं। ना चाहते हुए भी लोगों से हमारी लड़ाइयाँ हो जाती है, हम अपनी बातें किसी को समझा नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं जब वो 2-2.5 साल का फेज़ ख़त्म हो जाता है ना, 7.5 साल वाले फेज़ में, तो तब हम ना सरेंडर मोड में आ जाते हैं। यस, ये इसीलिए तो कि सोना को तपाने आता है, शनिदेव सोने को तपाने आता है, ठीक है, कि तपाएगा। आप जितनी कोशिश करोगे उसको पाने की, आप देखना मौके आते आते क्या होगा, एंड मोमेंट में आप पहुँचे, वहाँ से कुछ ऐसा हो गया कि आप या तो वहाँ पहुँच नहीं पाए, या तो सामने वाला ही कट आउट हो गया, या फिर कुछ ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो गया बीच में कि अपने आप सब कुछ खराब हो गया, बना बनाया काम बिगड़ जाना जिसे कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि अब आपका वक्त आ गया है कि अब आप अपने डिसीजंस खुद ले। अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है ना, और इस वजह से आपकी ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, आप इस डर में है, लाइक अगर आपका कोई स्पाउस या आपकी स्पाउस, ओके, मेल फीमेल जो भी, ओके, है, अगर उसके डर से आप अपने लाइफ के डिसीजंस को होल्ड करके बैठे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है, अपनी एनर्जी में आइए, ओके। बिकॉज एक्वेरियस आर वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल,
बहुत ही बैलेंसिंग जिसे कहा जाता है, बहुत ही संतुलित एक ज़ोडिएक साइन है। हम्म दिल और दिमाग में कैसे संतुलन बिठाना होता है इन्हें ही अच्छी तरह पता है। हालांकि महादशाएं और साढ़े सती का पीरियड ऐसा आता है ना, अच्छे अच्छों को हिला देता है, अच्छे अच्छों की बुद्धि मतलब कि काम ही नहीं करने देता वो। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके हायर सेल्फ से उसे जोड़ना चाहता है कि भाई किया तो तुमने कुछ ना कुछ है ही, इस जन्म में ना सही तो पास्ट के लाइफ में आपने तो कुछ ना कुछ तो किया है ही। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब आप अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं ना, उन लोगों को तो बिल्कुल मत भूलिए जिन लोगों ने आपको सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंचाने में मदद की है। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी चाय की टपड़ी में बैठ के पेपर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे। ओके, अब जब आप उस अचीवमेंट को अचीव कर चुके हैं, उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, मंजिल पे पहुंच चुके हैं, तब आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए जब वो चाय की दुकान के सामने से आप गुजरे तो ये वो आके आपको मिले या दूर से देख ले, आप उसे इग्नोर कर दे, या तुम तो चाय वाले हो, ऐसे से काइंड ऑफ एनर्जी नहीं। शनि इन सब चीज़ों के ही तो सबसे विरुद्ध है। शनि मीन्स ही होता है कि आपको अपने से नीचे दर्जे के, नीचे ओहदे वाले पर्सन को हमेशा रिस्पेक्ट देनी है। अपने जूनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। लेबर क्लास की रिस्पेक्ट करनी है। इसीलिए कहा जाता है शनि की साढ़े सती में अगर आप तेल नहीं चढ़ा सकते, नो मैटर्स, कोई नहीं कहता कि 5-5 लीटर तेल भगवान के ऊपर चढ़ा दो, वो वेस्ट हो जाता है। आप इतना सा 1 चम्मच भी तेल अगर उनको बस चढ़ावे पे चढ़ा देंगे और बाकी का जितना भी आपके श्रद्धा अनुसार आप उनको भेंट करने के लिए गए हैं, उसको उसी मंदिर में किसी मतलब कि खाना बनवाने में काम में दे देंगे। ओके, किसी लेबर क्लास जहाँ पे लोग ग्रुप्स में बैठे हों उनको चाय भी पिला देंगे, तो मीन्स कि आपके कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉर्ड्स कट हो जाते हैं। तो बहुत दुआएं मिलती है और ब्लेसिंग्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। एक्वेरियस, आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होगा, सबसे ज़्यादा आप लोगों का ही फेथ रहता है ये ऑकल्ट वाली विद्याओं में, कह लीजिए भगवान पे, भगवान के भरोसे रहने वाले सबसे ज़्यादा होते हैं एक्वेरियस। इनका फेथ भगवान पे गजब का होता है, और यूँ नहीं कि होता ही है, ये आशीर्वाद उन पे बरसता भी है। पहले तो शनिदेव इनको तपाते हैं अच्छी तरीके से, सबके रूप दिखाते हैं, इनकी लाइफ से उन हर पर्सन्स को निकाल फेंकते हैं जो इनको सर्व नहीं करते। ओके, कुछ अच्छे इंसान भी छूट जाते हैं, और छूटते किस लिए, जिससे कि आपको उनकी वैल्यू का पता चले, और अगर उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है तो उनको आपकी वैल्यू का पता चले। ओके, और उसके बाद आपको एक जिसे कहते हैं ना सोना बन के बिल्कुल निखार देते हैं। तो जो भी है यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, अपनी लाइफ की डोर अपने हाथों में लीजिए। ये हायर सेल्फ एडवाइस कार्ड में यही यहाँ पे दिखा रहा है, अभी भी देर नहीं हुई है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस की एनर्जी दिखा रही है। आप दोनों के बीच में जो भी खुशनुमा पल रहे, जो भी इंटीमेसी के पल रहे, फिज़िकल अटैचमेंट के पल आप लोगों ने शेयर किए हैं, वो सब यहाँ पे दर्शा रहे हैं। यहाँ पे शायद किसी किसी का डाइवोर्स का भी प्रोसेस चल रहा है। अपने खुशनुमा मैरिज लाइफ को भी वो याद करता या याद करती नज़र आ रही है। यस, बहुत ज़्यादा, कि अभी भी शायद आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपसे कहे, या आपको खुद को भी ऐसा लगे एक्वेरियस कि शायद एक बार और सोच लेना चाहिए, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि मैंने कितना टॉर्चर बर्दाश्त किया। देखिए, हर रिश्ते में अप एंड डाउन होता है, और बुरे वक्त में ही इंसान की पहचान हो जाती है। तो अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन नहीं हुई है ना, तो एक बार विचार ज़रूर कीजिएगा। रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, उसे तोड़ना और भी आसान होता है, निभाना सबसे मुश्किल वर्क है। ठीक है, स्पाई स्टॉक सर्चिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपकी तरफ से। आपके पर्सन तो बिल्कुल आइसोलेटेड है। यस, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप कन्फेस करने जाए
और आपके पार्टनर कहीं आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद ना कर दे, ये भी डर है आपके अंदर, मैं ये देख रही हूँ किसी किसी के लिए। 1 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, 8 7, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं। और आप बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे क्राउन चक्र आया है। टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। 7 7 2 बार आ गया है यहाँ पे। लक, वंडरफुल थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है एक्वेरियस 7वें महीने में या 7वां तारीख। जैसे कि मैंने कहा, शायद आपके दोनों के डेट ऑफ बर्थ में 7 7 जरूर आता है। आउटकम यही है। 9 9 की भी एनर्जी आ गई। वाओ, बहुत ट्रैप्स को आपको पार करके जाना पड़ेगा एक्वेरियस। यस, ये आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। जहाँ आप परेशान हैं, आपके पार्टनर भी परेशान है। अगर आप सोच रहे हैं वो भूल गया होगा, भूल गई होगी, तो वो भी वही सोच रहे हैं। बिल्कुल एक जैसा ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। अभी भी यहाँ पे यही सोचा जा रहा है। एक मैच्योर डिसीजन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, और अपना होल्ड आप अपने हाथ में लेते मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये आगे बढ़ रहा है अब अंधेरे में। एक मतलब कि एक पर्सन अटक गया था कि इस कमरे में अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अब इससे आगे नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। ठीक है, वहीं से कहीं ना कहीं से आपको एक इनर ऊर्जा कहते हैं ना, इनर ऊर्जा, कोई अंतरात्मा से कोई आवाज़ कि तुम आगे तो बढ़ो इस लालटेन के सहारे, थोड़ा 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 करके ठीक देखना अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। वही कोशिश आप करते नज़र आ रहे हैं मेरे को, और ये स्टेप आपको लेना है, लेकिन एक मैच्योर डिसीजन के साथ। यस, स्लो एंड बहुत स्टेबिलिटी के साथ जाना चाहते हैं आप, कि कोई आप पे ये पलटवार ना कर सके कि मैं कैसे यकीन कर लूँ इस बार तुम पे। क्या पता तुम पिछली बार से भी ज़्यादा मुझे दर्द दे जाओ। फिर 9 की ऊर्जा आ गई है। यस, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हैं यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ों को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको जैसा लग रहा है ना, शायद चीज़ें वैसी नहीं है। ये नेगेटिव वे में भी हो सकती है और पॉजिटिव वे में। अगर आप सोच रहे हैं आपका पार्टनर आपको भूल गया है, उसने आपको धोखा दिया है, अगर किसी बात की वजह से दोनों अलग हो गए थे, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो भी परेशान है आपको लेके। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे में अगर आप सोचे कि वो मेरे पीछे पीछे आएगी, ठीक है, मैं कुछ करके दिखा दूंगा, मेरा बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उसको भी वही पुराने दर्द बार बार उभर उभर के आ रहे हैं, और वो भी निकलना चाहता है इस एनर्जी से। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए, आपके सिचुएशन से जो भी रिलेट करे। वर्गो है यहाँ पे, जेमिनी है, एंड पाइसिस। 18 9 9 ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा था आपका, जो कि अब ख़त्म होने के मोड़ पे ही है। चलिए थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना ये गिल्ट भी है एक्वेरियस, कि आप जितना इन्हें प्यार करते हैं ना, या दिखा रहे हैं, ओके, यहाँ पे दिख रहा है किसी किसी का रियूनियन हुआ है, ओके, और आप बहुत अच्छा गेस्चर दे रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है, मतलब कि इन्हें ना बहुत गिल्ट है कि शायद ये इतना प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि
प्यार से ही सबको जीता जा सकता है, उससे बड़ी ताकत तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। बहुत ज़्यादा ही हो गया है। कोई कोई तो बस मतलब, अगर जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी भी आई थी, एक एनर्जी जो आई थी डिवोर्स की भी एनर्जी आई थी, तो वहाँ पे यही है कि रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। बस इनकी तरफ से बिल्कुल मोहर है। अब बस लीगली अप्रूवल मिलने की देर है। यस। और ये आप दोनों के हायर सेल्फ के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप का फेस ख़त्म हो चुका है। अब इससे आगे ये रिलेशनशिप नहीं जाना है, तो बेहतर है कि अच्छे नोट के साथ अलग ही हो जाना। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। इस समय ये आपको कोई वादा नहीं दे सकते। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के पास वाले बटन के बेल आइकन को आपको ज़रूर दबाना है, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। बाय एक्वेरियस।